प्रिय छात्रों नमस्कार। आपका ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 11 हल करेंगे। प्रश्न इस प्रकार से है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है तो इसका प्रथम पद अर्थात यस1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और n वें पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें यहाँ पे जो फार्मूला दिया हुआ है n पदों के योग के लिए, इससे हम किसी भी पद का योग ज्ञात कर सकते हैं, 10वां पद 11वां पद। तो इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करके उन पदों का योग निकालेंगे और उसके पश्चात हम उन पदों को ज्ञात करेंगे जो हमसे पूछा गया है। तो आइए इसे हल करते हैं। यहाँ पर हमें प्रश्न 11 में दिया है n पदों का योग यस n बराबर 4n-n²। तो प्रथम स्थिति में हमसे कहा गया है प्रथम पद अर्थात यस1 क्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए यस1 इस फार्मूले में प्रयोग करें n के स्थान पर 1 तो हो जाएगा 4 गुणा 1, n के स्थान पर 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। थोड़ा सरल करेंगे, 4 का गुणा 1 में तो 4 और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 3। ये यस1 प्रथम पद। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो यस1 है प्रथम पदों का योग, इसे हम ए भी लिख सकते हैं क्योंकि प्रथम पद का जो योग है वह प्रथम पद ही होगा और यह 3 आया। तो ए बराबर 3, ये हमारा पहला आंसर आया। अब हल करेंगे, प्रथम दो पदों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दूसरा पद यस2 ज्ञात करना है, दूसरे पद तक योग। तो यस2 बराबर हो जाएगा, उसी फार्मूले में हम रखेंगे n बराबर 2 तो हो जाएगा 4 गुणे 2 माइनस n के स्थान पे 2 का होल स्क्वायर। सरल करेंगे, 4 का गुणा 2 में तो 4 दूनी 8 और 2 दूना 4, तो घटाएंगे 8 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 4। यह दो पदों का योग आया यस2 बराबर 4। और हमें ज्ञात भी करना है दूसरा पद। तो आप जानते हैं कि a1 प्लस a2 पहला पद और दूसरा पद को जोड़ लें तो ये दो पदों का योग आएगा। इसको लिख सकते हैं, चूँकि a1 प्लस a2 बराबर हो जाएगा यस2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं प्रथम पद आया है हमारा 3, यहाँ पर देखें प्रथम पद 3 आया है तो 3 और a2 हमें ज्ञात करना है। यस2 आया है हमारा 4, तो यहाँ पर लिख देंगे 4, इसलिए a2 बराबर हो जाएगा 4 और 3 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -3 बराबर 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा। a2 बराबर 1, यह दूसरा पद आया a2 बराबर 1। अब प्रश्न में हमसे तीसरा पद पूछा गया है, तो इसके लिए हम सबसे पहले सार्वधातुक ज्ञात करेंगे। हमें प्रथम पद मालूम है और दूसरा पद मालूम है, इससे हम सार्वधातुक ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे सार्वधातुक d बराबर होता है, दूसरे पद से प्रथम पद को घटा दें तो सार्वधातुक प्राप्त होता है a2 माइनस a1। तो यहाँ से दूसरा पद है हमारा 1 और प्रथम पद आया है 3, घटाएंगे 1 में से 3 नहीं जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो आएगा 2 और चिन्ह बड़ी संख्या के लेंगे तो d बराबर आया -2। जबकि हमसे कहा नहीं गया था कि सार्वधातुक ज्ञात करना है, लेकिन क्वेश्चन लगाते समय इसका प्रयोग आएगा, इसलिए हमें सार्वधातुक ज्ञात करना आवश्यक था। अब हमें ज्ञात करना है तीसरा पद। तीसरा पद a3 और इसका व्यापक रूप लिखेंगे तो हो जाएगा a प्लस 2d, यानी जो इसका नंबर है 3 d के साथ सम्मिलित नंबर है उसकी संख्या इसकी 1 कम हो जाएगी, 3 है तो 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रथम पद आया है हमारा 3 प्लस
2 सूत्र का है और d है -2। इसे सरल करेंगे 3 प्लस माइनस का गुणा माइनस 2 दूना 4। तो यहाँ से देखें 4 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 1 और चिन्ह बड़ी संख्या के लेंगे तो -1। AP का तीसरा पद आया -3। ये तीसरे पद का आंसर आया। अब हमें 10वां पद ज्ञात करना है तो A10 बराबर हो जाएगा, इसका व्यापक रूप लिखेंगे A + 9D, यानी 10 नंबर है तो हो जाएगा एक संख्या कम, ये हो जाएगी 9 9D। अब यहाँ से प्रथम पद आया है हमारा 3 + 9 गुणे सार्वांतर आया है -2 बराबर 3 प्लस माइनस का गुणा माइनस 9 दूनी 18। तो यहाँ से 18 में से 3 जाएगा तो -15 हो जाएगा। A10 यानी 10वां पद आया हमारा -15, यह आंसर हुआ। अब इसके बाद हमें ज्ञात करना है AP का n वां पद। n वां पद ज्ञात करने के लिए सूत्र प्रयोग करेंगे, लिखेंगे चूँकि AN बराबर होता है, आप जानते हैं A + n-1 × D। तो यहाँ से प्रथम पद है हमारा 3 प्लस n के स्थान पे n ही रखेंगे क्योंकि n वां पद ज्ञात करना है, और -1 और सार्वांतर आया है -2। अब इसे सरल कर लेंगे 3 माइनस प्लस का गुणा हो जाएगा माइनस और 2 का गुणा n में करेंगे तो हो जाएगा 2n, माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा 2 × 1 = 2। तो यहाँ से हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा 5 -2n, यह an यानी n वां पद आया और यह इसका आंसर आया। यदि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मित्रों के साथ शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।